गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, कल आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे 8.4 के, सॉरी 2 के। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये बोर्ड में 3 टाइम्स आया हुआ है। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर रीजन। एक ट्रायंगुलर रीजन दे रखा है। इसकी देखो ये 3 साइड है, ए बी सी, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। इसके तीनों साइड की इक्वेशंस दे रखी हैं। एक दे रखा y इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इक्वल टू 3x प्लस 1 और एक साइड दे रखी है x इक्वल टू 4। अब हमें इनकी हेल्प से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इंटीग्रेशन का यूज करना है। देखिए सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू द 2x प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल कर दिया। 3x माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। जब x की वैल्यू 0 होगी तो x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो b का पॉइंट आ गया 0,1, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट b बना। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ x इक्वल टू 4 है। इससे और इसे सॉल्व करें तो x 4 हो गया सॉल्यूशन। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये 9 हो गया। अब हम देखो इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं। x तो 4 ही रहेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो y कितना आएगा, यहाँ 13 आ गया। ये इसके पॉइंट्स निकल आए, यानी वर्टेक्स निकल आए किसके, ट्रायंगल के। अब देखो इसके बाद इन पॉइंट्स को ग्राफ पे नोट करेंगे। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहला पॉइंट है 0 1, यानी 0 1 देखो यहाँ पर आ गया, ये b पॉइंट नोट कर दिया। 4 13, x की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4। 13 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 4 13 अप्रोक्स में यहाँ आ गया। ये सी पॉइंट है 4 13। अब ए पॉइंट है 4 9, तो 4 तो यही रहेगा। तो देखिए ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये अप्रोक्स में यहाँ आएगा। ये 4 9 हो गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब इनको हम ज्वाइन कर दें तो एक फिगर बनेगी। देखो ये फिगर बन गई, ये को इधर नोट कर देता हूँ। देखो ये ट्रायंगल बन गया आपका। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये ड्रॉ कर दिया, ये एम कर दिया। तो देखिए बाउंडेड एरिया, बाउंडेड एरिया कहाँ से, देखिए हम एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं। 0 से कहाँ तक है, 4 तक। 0 से 4 बाई डी एक्स बी सी, और यहाँ 4 से 4 ही लिमिट है, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इसको माइनस कर सकते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट इक्वल होने पे वो 0 हो जाता है। और ये 0 से कहाँ तक है, 4 तक। वाई डी एक्स इसने माइनस करा है, ये बी ए, ये बी ए की इक्वेशन होगी। अब देखो 0 से 4 वाई डी एक्स बी सी, बी सी की इक्वेशन ढूंढो। क्या है बी सी की इक्वेशन है 3x प्लस 1। देखो 3x प्लस 1, ये डी एक्स हो गया। 0 से 4 बी ए की इक्वेशन ढूंढो। बी ए की है 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 और ये डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करो, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। लिमिट क्या है, 0 से 4, ये 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, ये 0 से 4 है। देखो अब लिमिट यूज करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 हो गया। 16 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8,
यानी 3 मल्टीप्लाई 16/2 प्लस का 4, जीरो रखोगे तो जीरो ही रह गया। ये 2 मल्टीप्लाई 16/2 प्लस 4, ये 2 से गया देखो 8 बार, ये 24 हो गया, 24 प्लस 4, और ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 20 आ गया। ये 28 माइनस 20 इज इक्वल टू द 8 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया इसका रिजल्ट 8 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। देखो एरिया ऑफ सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 दे रखा है, इसे लिख सकते हैं हम x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सेंटर तो हो गया इसका 0 0, रेडियस हो गई इसकी 2। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन x + y इक्वल टू 2 है, तो x/2 y/2 इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन होगी, ये सर्कल की होगी। अब फिगर ड्रॉ करिए, ऐसा सर्कल ड्रॉ करिए जिसका सेंटर ओरिजिन हो। ये हो गया सेंटर ओरिजिन पे, रेडियस 2 है, तो ये 2 0 पॉइंट हो गया, ये 0 0 हो गया ओरिजिन। अब ये पॉइंट देखो, ये क्या है 0 2 हो गया, x/a + y/b इक्वल टू 1 से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई। लाइन की इंटरसेक्ट फॉर्म होती है, सॉरी 2। ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, तो ये यहाँ पर हो गया, बी यहाँ पर, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये एरिया निकालना है हमें। तो देखिए शेडेड एरिया इक्वल टू आ गया 0 से 2। देखो 0 से 2 तक गए, y/dx सर्कल -0 से 2 y/dx लाइन AB। तो देखिए 0 से 2 y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, रूट में कितना आ गया 4 - x² dx, और ये 0 से 2 यहाँ से y की वैल्यू निकालो लाइन के लिए, 2 - x आ गया, ये 2 - x और ये dx हो गया। अब इसको इरेज कर लो यहाँ से, इसका फॉर्मूला लगाइए, x/2 रूट में 4 - x² + a² sin इनवर्स x/a, ए की वैल्यू 2 है, 0 से 2, इसका इंटीग्रेशन करिए, 2x - x² / 2 0 से 2। इसमें अपर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाओगे देखो ये 0 हो गया, 4 में से 4 गया, और ये आ गया आपका देखो ये 2, और ये sin इनवर्स 1 होता है π/2, ये π/2 हो गया। 0 लगाओगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसके बाद आ जाइए इस पर, ये अपर लिमिट लगाइए, 4 हो गया, ये 4/2 हो गया। ये कितना हो गया आपका देखो पाई हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये 2 आ गया, तो पाई -2 स्क्वायर यूनिट। ये शेडेड आ गया पाई -2 स्क्वायर यूनिट। सेवन क्वेश्चन देखिए। अब देखो इक्वेशन ऑफ द कर्व, y² इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 4x दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x, ये लो जी y इक्वल टू 2x, ये सेकेंड। कर्व ड्रॉ करिए इसके लिए, y² इक्वल टू 4x अलोंग द x एक्सिस हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया,
y इक्वल टू 2x की लाइन ऐसे आएगी, देखो इस तरह से। ये हमें एरिया चाहिए, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ ए लिख दो और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये y की वैल्यू यहाँ पर रख दो। 4x² इक्वल टू 4x, 4 से 4 गया, x² माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x² 1 और 0 आ गई। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हो, 1 ही हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x1 होगा तो y इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, y2 हो गया, 1 और 2 पॉइंट आ गए। अब इसके बाद निकालना है शेडेड एरिया, जो ओरिजिन है। तो देखिए शेडेड एरिया 0 से 1 y dx पैराबोला, पैराबोला माइनस 0 से 1 y dx, लाइन की लाइन का माइनस कर दिया क्योंकि लाइन से नीचे सारा खाली है। 0 से 1 y की वैल्यू कितनी है, देखिए पैराबोला के अंदर 2√x है, 2√x, ये dx आ गया, ये 0 से 1, देखो ये 0 से 1, लाइन के अंदर y की वैल्यू क्या है, 2x है, देखो 2x dx हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 गया ऊपर, लिमिट क्या है, देखो 0 से 1 है, ये 2x²/2, लिमिट क्या है 0 से 1, ये कैंसिल इससे। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, देखो इधर ये 4/3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, माइनस 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो 4/3 माइनस 1, एलसीएम ले लो इसमें, 4 माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू द 1/3 स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट। एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है ये। मिसलेनियस देखिए, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू x², ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी x² इक्वल टू y, ये लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अलोंग का क्या हो गया, y एक्सिस के अलोंग हो गया, देखो y एक्सिस के अलोंग हो गया, ये आपका पैराबोला, ये ओरिजिन हो गया, यानी वर्टेक्स ओरिजिन पर है। अब इसमें देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की लाइन ये हो गई, x इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई। हमें ये बाउंडेड एरिया निकालना है, a और ये b डाल दिया, ये c डाल दिया, d डाल दिया। तो देखिए बाउंडेड एरिया 1 से कहाँ तक जा रहे हो, 2 y dx, किस पे जा रहे हो, पैराबोला पे, पैराबोला, पैराबोला। तो 1 से देखो 2, y की वैल्यू क्या है पैराबोला में, देखो x² dx, ये आ गया x³ 1 से 2 है, 2 लिमिट रखोगे तो 8/3 हो गया, माइनस 1 रखोगे तो 1/3 हो गया, तो कितना हो गया, 7/3, 7/3 स्क्वायर यूनिट। इसका सेकंड पार्ट से में देखिए, सेकंड पार्ट देखो, आप लगाओगे लिमिट क्या दे रखी है, इसमें 1 से 5 दे रखी है, और y dx, इसका एरिया ये लगा देना, 1 से 5x, y की वैल्यू क्या है, x⁵ 5 dx, तो x⁵ 6/6, लिमिट क्या है 1 से 5, तो ये इसमें लगा देना 5/6/6 माइनस 1/6/6, ये सब क्या कर देना, रिजल्ट आ जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स है। तो देखिए सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, y की जगह x रख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स इक्वल टू 0 और 1 आ गया। जब x 0 होगा तो y 0 होगा, जब x 1 होगा तो y 1 होगा। तो ये पॉइंट आ गया आपके, पैराबोला बनाइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला ये बन गया, एक्स 0 वाई 0 ये आ गया वर्टेक्स, एक्स 1 यहाँ है तो वाई 1 यहाँ पे ले लिया, ये 1 1 हो गया। ये एरिया चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, 0 से 1 बाई डी एक्स लाइन, माइनस 0 से 1 बाई डी एक्स पैराबोला, 0 से 1 लाइन में y की वैल्यू ढूंढो क्या है, y की वैल्यू लाइन के अंदर x है, x डी एक्स, 0 से 1 y की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, एक्स क्यू बाई 3 और ये 0 से 1, ये 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 हो गया, एलसीएम देखो 6 हो गया, तो ये आ गया 3 माइनस 2, तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया, 1/6 स्क्वायर यूनिट है। इतना ही कर लेना, काफ़ी है।